वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी रेस्टोरेंट की जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करनी है जहां पे वो रेस्टोरेंट खुद भी सप्लाई कर रहा है अपनी तरफ से और प्लस जोमेटो और स्विगी की तरफ से भी सप्लाई कर रहा है, तो उसकी जीएसटी रिटर्न स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से फाइल करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को उस मंथ की रिटर्न सिलेक्ट करनी है जिस मंथ की रिटर्न आप लोग फाइल करना चाहते हैं। यहाँ मैंने जीएसटी रिटर्न सिलेक्ट कर ली है, ये जीएसटी R1 मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपके पास ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। इस सेम पेज का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ ले लिया ताकि मैं आपको पहले डिटेल में समझा सकूं। ऐसा नहीं है कि लाइव फाइलिंग मैं नहीं सिखाऊंगी, लाइव फाइलिंग भी सिखाऊंगी, लेकिन कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग भी हर एक पॉइंट को आपका जरूर कर दूंगी मैं इसके अंदर। कंसेप्चुअली जब आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर जाते हो, इसलिए ध्यान से हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी एक पिज्जा शॉप है, वो पिज्जा शॉप क्या करेगी, एक तो जोमेटो के थ्रू सप्लाई करेगी और एक उसकी सेल्फ खुद भी कोई ना कोई सप्लाई होगी जो डायरेक्टली उसके रेस्टोरेंट से लोग लेकर के जाते होंगे सामान। क्लियर? तो जो ईसीओ के थ्रू वो सप्लाई कर रही है, वेदर जोमेटो स्विगी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, और एक जो खुद के थ्रू सप्लाई कर रही है, इन दोनों को हमें इसकी जीएसटी रिटर्न के अंदर दिखाना जरूरी है। यानी इसको भी जीएसटी रिटर्न में शो करेंगे, इस सेल को भी जीएसटी रिटर्न में शो करेंगे। अब सबसे पहले तो बात करते हैं जी, सेल्फ वाली जीएसटी रिटर्न कहाँ जाएगी। सेल्फ यानी जो खुद से उसने सप्लाई किया है वो आपको कहाँ पे शो करना है डाटा, और जो जोमेटो ने किया है वो आपको कहाँ शो करना है। अब इसको समझने से पहले ना एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता दूं। ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि इजीली आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करेंगे। रेस्टोरेंट सर्विसेज में क्या होता है, जो एंट्री नंबर डी है उसके अंदर आपकी रेस्टोरेंट सर्विसेज आती है और सेक्शन 9(5) के अंदर ये कवर होता है। यहाँ क्या कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में दी जा रही है, ये स्पेसिफाइड प्रीमाइस लिख दीजिएगा यहाँ पे। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कौन से होते हैं, ऐसे प्रीमाइसेस जहां पे अगर रूम रेंट पे दिया जा रहा है और रूम का पर डे पर रूम किराया जो है वो 7500 से ज्यादा है, पर डे पर रूम अगर उसका रेंट 7500 से ज्यादा है तो आपको उसको स्पेसिफाइड प्रीमाइस ट्रीट करना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो उसको स्पेसिफाइड प्रीमाइस ट्रीट करना है और स्पेसिफाइड प्रीमाइस के केस में हमेशा सप्लायर टैक्स देगा, हमेशा सप्लायर टैक्स देगा। और ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट नंबर कि 7500 से ज्यादा रेंट हो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ने खुद से अपने आप को स्पेसिफाइड प्रीमाइस डिक्लेयर कर दिया हो। अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइस उसने डिक्लेयर कर दिया है अपने आप को, तो इस केस में भी कौन पे करेगा, सप्लायर टैक्स पे करेगा। बात समझ में आई? हाँ जी मैम। तो यानी दो केसेस में ये कौन सी सप्लाई है, ये ईसीओ वाली सप्लाई है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। खुद दो तरीके की सप्लाई थी ना आपके पास, एक तो सेल्फ वाली सप्लाई थी जो उसने खुद ने की, दूसरा जोमेटो या यू कैन से ईसीओ वाली सप्लाई है जो उसने की है। अब जोमेटो और ईसीओ वाली जो सप्लाई है हम इसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ वाली भी तो भैया वो वैसे ही खुद टैक्स देगा, जो उसने खुद से सप्लाई की है इसके ऊपर तो उसने खुद टैक्स देना ही है। बात हो रही है जोमेटो ईसीओ की सप्लाई की, अगर उस केस में वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में रहने वाला है तो सप्लायर टैक्स देगा, अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है तो ईसीओ ही टैक्स देगा। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ जी मैम। तो अब ये चीज मैंने आप लोगों को क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इन दो केसेस में रिटर्न भी अलग अलग तरीके से जाएगी। अगर यहाँ की मैं बात करूँ ना तो इसको एज अ सेल्फ ही डिक्लेयर करना है, चाहे उसने ईसीओ के थ्रू सेल की हो, यहाँ पे उसकी खुद की सेल मान करके आपने जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन यहाँ पे ये मानना है कि ईसीओ टैक्स देगा और ईसीओ के थ्रू उसने सप्लाई किया तो ये अलग तरीके से रिटर्न जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ गई। अब आगे चलते हैं। अब आ गए हम अपने वाली टेबल पे। क्लियर? यहाँ पे जो उसने खुद से डिक्लेयर किया, अगर उसने डिक्लेरेशन के थ्रू ले रखा है अपना कि हाँ मैं स्पेसिफाइड प्रीमाइस हूँ या ऑलरेडी वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, प्लस में जो उसकी सेल्फ की सेल होगी, ठीक है, जो उसकी सेल्फ की सेल है, इन तीनों केसेस के अंदर आपको जीएसटी रिटर्न नॉर्मली फाइल करनी है। यानी जो B2B के बिल्स हो गए वो आपको यहाँ शो करने हैं, जो B2C के बिल्स हो गए वो यहाँ शो करने हैं, जो B2C अदर्स के बिल है यानी इंट्रा स्टेट वाले और 1 लाख से कम रुपए वाले वो आपको यहाँ शो करने हैं, जिनकी वैल्यू इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से कम है। एक्सपोर्ट के हैं तो यहाँ शो करने हैं, नील रेटेड यहाँ आएंगे, डेबिट क्रेडिट नोट्स यहाँ आएंगे। यानी एज इट इज आप जैसे अपनी रिटर्न फाइल करते थे उसी तरीके से आपको ये जीएसटी रिटर्न अपनी फाइल करनी है। यहाँ पे HSN कोड की समरी भी देनी है, डॉक्यूमेंट इशूड भी देना है, सब कुछ देना है। क्लियर हो गया मेरी बात? सेल्फ की बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको करनी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी चीज ले रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास 1 लाख की सेल हुई, 1 लाख की सेल हुई, जिसमें से 80,000 उसकी खुद की सेल है,
80,000 उसकी खुद की सेल है और 20,000 की सेल है उसकी जोमेटो की। 20,000 की सेल है उसकी जोमेटो की ईसीओ की। अब इस केस में वो क्या करेगा, इस केस में जो ये 80,000 की सेल है ना, ये 80,000 की सेल में यहाँ भी मैं थोड़ी सी बाइफर्केशन कर देती हूँ। 80,000 की सेल में 30,000 जो सेल है वो B2B है और बाकी बची हुई 50,000 जो सेल है वो क्या है, B2C। तो जो यहाँ पे 50,000 की सेल है B2C, ये B2C अदर्स में जाएगी। 1 लाख से कम का इनवॉइस है और छोटे छोटे इनवॉइस होंगे, ये हमारे पास जाएगी यहाँ पे B2C अदर्स में। 30,000 की जो सेल है B2B वो जाएगी यहाँ पे। क्लियर। जोमेटो के केस में कोई बाइफर्केशन नहीं करना कि वो B2B है या B2C है। अब ये बाकी कितनी की सेल रह गई हमारी शो करनी, 20,000 की। ये 20,000 की शो कहाँ करोगे, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे टेबल नंबर 14 ली है। टेबल नंबर 14 के ऊपर हाईलाइट होके कुछ आ रहा है आपके पास, डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ, जो कि आपने ईसीओ के थ्रू की है, ऑन विच ईसीओ आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स, यानी अगर उसने अंडर सेक्शन 52 टैक्स को कलेक्ट करना है, या फिर और लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95, यानी दो केसेस में ये किसको फाइल करना है, दो केसेस में ये फाइल करना है सप्लायर को। यहाँ नीचे लिखा भी है सप्लायर टू रिपोर्ट। सप्लायर यहाँ पे कौन सी सेल रिपोर्ट करेगा, एक तो उन ईसीओ के थ्रू जो आपने की, जो अंडर सेक्शन 52 टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब ये तो आपके में अंदर है नहीं, ठीक है, मैं इसका अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ और ना मैं अभी आपको इसको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आया तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ईसीओ के थ्रू जो आपने सप्लाई की जो कि कलेक्ट करता है टैक्स अंडर सेक्शन 52, प्लस में ऐसे ईसीओ जो अंडर सेक्शन 95 जहां पे ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स, यहां देखिए लिखा हुआ है वेयर ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, यानी कि ऐसी सेल्स जहां पे ईसीओ को टैक्स पे करना है, ईसीओ को टैक्स पे करना है, वेयर ही इज लायबल टू पे टैक्स, वो सेल्स सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाली वो आपको इस कॉलम में दिखानी है। यहाँ पे टेबल नंबर 14 में वो सेल्स जाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम समझ में आ गई। अब प्रैक्टिकली तो बताया नहीं, प्रैक्टिकली भी बताऊंगी भैया, प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। पहले कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर लो हर एक पॉइंट को, और कंसेप्ट को इतने स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए ना एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नाउ देखें, अब हमारे पास जो सेल बच गई, ये 20,000 की सेल बच गई, ये 20,000 की सेल कहाँ पे शो हो जाएगी, ये 20,000 की सेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। तो टोटल सेल आपकी कितनी शो हो गई, देखिए 30,000 ये, 50,000 ये, 80,000 प्लस में ये 1 लाख, 1 लाख की कंप्लीट सेल आप लोगों ने दिखा दी। अब ये जो सेल है मैम, एक चीज बताइए, आपने 20,000 की ये सेल यहाँ पे दिखा दी, इसके ऊपर टैक्स ईसीओ पे करेगा, और यहाँ पे आप लोगों ने कहीं उसको दिखाया नहीं है इन किसी भी कॉलम में, तो क्या हमें इसको कहीं भी नहीं दिखाना, नहीं इसको और कहीं भी आप लोगों ने शो नहीं करना है, जस्ट आप लोग यहाँ पे शो करेंगे। एक क्वेरी आप लोगों के माइंड में और हो सकती है कि मैम आपने एक चीज बताओ, 20,000 यहाँ शो कर दी, जब इसका टैक्स आगे जाएगा, जब इसका टैक्स आगे जाएगा 3B में, तो इसका टैक्स भी तो 3B के अंदर आकर के खड़ा हो जाएगा, कल को इसके ऊपर भी तो हमें टैक्स पे करना पड़ जाएगा। यहाँ पे जब आपने दिखाई है तो नहीं करना पड़ेगा। मैं 3B में आप लोगों को दिखाऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस में आप लोगों को दिखाऊंगी। 3B में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोग सीखेंगे, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ चलते हैं अब हम लाइव फाइलिंग पे अपनी GSTR 1 के ऊपर। जो आपने ईसीओ के थ्रू सेल दिखाई है, उस सेल को दिखाने के लिए आपको क्या करना है, टेबल नंबर 14 के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, सेक्शन 52 वाले ईसीओ की सप्लाई और यहाँ पे सेक्शन 95 की सप्लाई। सेक्शन 95 सप्लाई पे आपको क्लिक करना है, एड रिकॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको क्या करना है, जो ईसीओ है, ईसीओ का GST नंबर एंटर करना है, जो नेट वैल्यूज है सप्लाई की वो आपको लिखनी है। नेट वैल्यूज माइनस, यानी कि जो आपके पास रिटर्न आए हैं वो आपको माइनस भी कर देना है। जैसे आपने 10,000 की सेल की, 10,000 की सेल में से 2,000 की सेल आपकी सेल रिटर्न हो गई, तो वो माइनस करके सीधा 8,000 ही आपको यहाँ पे दिखाना है। IGST, CGST, SGST विच एवर इज एप्लीकेबल वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सेव के बटन पे जस्ट एंटर कर देना है। यहाँ ईसीओ वाला GST नंबर आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद जो अदर सप्लाईज हैं जैसे B2B, B2C अदर्स की, वो सब आपको एंटर करनी है। HSN कोड्स आपको डाल देने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट इश्यूड हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं। मैं आपको लेकर के आई हूँ एक ऐसी रिटर्न पे जो ऑलरेडी हमने फाइल कर दी है। अब ये जो आपके पास रिटर्न है, इसमें जब आपने सारी यहाँ पे एंट्रीज फीड कर दी तो आपको क्या करना है, देखिए व्यू समरी के ऊपर यहाँ क्लिक कर देना है। वैसे जनरेट समरी आएगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए GSTR 3B पे इसका इम्पैक्ट कैसे आता है।
जब आप व्यू समरी पे आएंगे तो देखेंगे मैंने यहाँ पे B2B में कोई भी सप्लाई नहीं दिखाई है, जस्ट B2C में यहाँ 50 रुपीज की सप्लाई थी। B2C में कितनी थी? 50 रुपीज की सप्लाई थी। और टेबल नंबर 14 की आप यहाँ पे सप्लाई देखेंगे, टेबल नंबर 14 में आपके पास 20,795 रुपीज की सप्लाई आई थी और HSN कोड में हमने डिटेल्स डाल दी थी। यहाँ पे आपके पास ये सारा डाटा आ गया। अब हम चलते हैं, देखिए 3B के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा। मैंने बोला था ना कि 3B के अंदर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास। 3B में आपने ये जो 20,000 समथिंग की सेल थी, 20,795, इस सेल के ऊपर आपको GST पे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे GST दिखा रहा है बट 10 GST विल बी पेड बाय द ECO। देखिए यहाँ पे मैं आपको टेबल नंबर जो 3.1 है, 3.1.1 है, इसमें आपने चेक करना है। हमने वहां पे जो सेल्स दिखाई थी GSTR 1 में, उसके लिए हमने टेबल नंबर 3B यहाँ पे ओपन किया है। GSTR 3B के अंदर आपने क्या करना है, टेबल नंबर 3.1.1 ओपन करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे जो 50 रुपए की आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज थी वो आपके पास यहाँ आ रही है, उसके ऊपर का टैक्स आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो सप्लाईज थी सिर्फ यही वाली सप्लाई आई है, अदर सप्लाईज आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा। देन आपको जाना है टेबल नंबर 3.1.1 पे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखिए ये सप्लाई आपके पास यहाँ शो कर रही है 20,795। यहाँ आपको क्या दे रहा है, टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ECO ऑन विच ECO इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, यानी ECO टैक्स पे करेगा इसके ऊपर। लेकिन हमें उसकी बायफर्केशन दिखानी तो जरूरी है ना। वो अगर बायफर्केशन नहीं दिखाएंगे तो एक बात बताइए, हमारे GSTR 1 के अंदर कितना डाटा चला जाएगा, ये वाला डाटा प्लस में 50 रुपए, और 3B के अंदर अगर सिर्फ 50 रुपए आएंगे तो कल को वहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना। उस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए ये सेल आपके पास यहाँ पे दिखाई जा रही है। टैक्स यहाँ पे आगे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, टैक्स नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन R1 3B के डाटा को मैच करने के लिए ये आपके पास यहाँ पे सेल शो कर दी गई कि भैया ये सेल तो इस सप्लायर की है, XYZ जो भी सप्लायर है ये सेल तो इस सप्लायर की है, लेकिन टैक्स जो है, टैक्स इसके ऊपर कौन बेयर करेगा, टैक्स इसके ऊपर बेयर करेगा ECO। मेरी बात समझ में आ गई? तो बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप लोगों को पेड सर्विसेज हमारी चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग पेड सर्विसेज भी हमारी ले सकते हैं अगर आप लोग बिजनेस यूजर्स हैं तो। और इसके अंदर अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस तरीके के डाउट्स हैं, क्या क्लैरिफिकेशंस आप लोग चाहते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगी आप लोगों को क्लैरिफाई करने की। तो गाइज यहाँ से आप लोग GST रिटर्न फाइल करना सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग अमेजोन के, अगर आप अमेजोन के थ्रू सप्लाई करते हैं तो मुझे बताइए, मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर डिटेल में आपको समझा सकूं कि इन लोगों की GST रिटर्न किस तरीके से फाइल करनी है। अगर ये प्रोसेस आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना मोटिवेशन हमें भी जरूर दे करके जाइएगा और मुझे बताइएगा कि हम किस नए टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो ला सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, थैंक यू।